शायद हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हो सकती है, क्योंकि लास्ट मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अंदर बीजेपी की रही वो सुषमा स्वराज रही हमारी। क्योंकि दिल्ली की एक जो स्थिति है उसको संभालने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो किसी के दबाव में काम ना करे। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जो प्रदर्शन करके दिखाया है, कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों ने अपना फैसला सुनाया। जो केजरीवाल कहा करते थे कि मेरा जो निर्णय आएगा वो जनता करेगी कि मैं जेल जाऊंगा या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनसे इत्तेफाक नहीं रखा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बीजेपी की सरकार तो बन गई है दिल्ली के अंदर, पर जो प्रश्न केजरीवाल भी चुनावों के पहले पूछा करते थे, अब जनता पूछ रही दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन बनेगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नजर आता है। देखिए, पहले तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मोदी जी की गारंटी को माना और इस बात को याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा लेके चुनाव नहीं लड़ती है। और चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है, क्योंकि गारंटी मोदी जी की है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री दिए वो सरप्राइज दिया है। तो अब की बार भी चुनाव जो है वो ऐसी रणनीति पे लड़ा गया केजरीवाल को लेकर के, और चुनाव के अंदर विजय हुई। और मुख्यमंत्री दो संभावना चल रही हैं। एक संभावना है कि शायद हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हो सकती है, क्योंकि लास्ट मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अंदर बीजेपी की रही वो सुषमा स्वराज रही हमारी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। उसके बाद हमारी कांग्रेस की 3 बार की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रही। तो हो सकता है कि अब की बार बीजेपी इस रणनीति पे काम कर रही है कि बीजेपी के अंदर भी महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, चेहरा हो सकता है। और कैबिनेट बहुत अच्छा होगा और बड़ा कैबिनेट होगा, क्योंकि हर जाति हर समुदाय को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर विकास का रास्ता साफ कर रही है। महिला मुख्यमंत्री के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं बांसुरी स्वराज भी एक चेहरा हो सकती हैं? नहीं, कोई भी एमपी चेहरा नहीं होगा, जिसमें से एक स्मृति ईरानी जी का नाम भी है और मीनाक्षी लेखी का भी नाम है। जो रेखा गुप्ता जी जो शालीमार से चुनी गई हैं, जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं, तो एक उनका भी चेहरा चल रहा है। दूसरा नाम किसका बता रहे हैं? मैं ये 2 नाम है। और अगर इस पे मंथन हो जाता है तो जब तक हो सकता है एक बड़ी कैबिनेट बनेगी। जितने भी ये चेहरे चल रहे हैं, ये सब चेहरे मीडिया के थ्रू चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डिक्लेयर किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक जो है वो अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को हराने के बाद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी का भी नाम बहुत आगे चल रहा है, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे चल रहे हैं। वो देखिए कि वो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनुमान है वो। और मेरे को ऐसा भी कुछ डाउट होता है, ऐसा भी कुछ लगता है कि योगी जी के सम्मान, योगी जी जैसा तेजस्वी और काम करने वाला व्यक्ति एक ऐसा भी चेहरा हो सकता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली की एक जो स्थिति है उसको संभालने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो किसी के दबाव में काम ना करे। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो एक तो हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जो स्कूल बस्ती से चुनाव जीते हैं करनैल सिंह जी, क्योंकि मोदी जी ने उनको अमेरिका से बुलाया गया था और उनके कंधों पर दिल्ली के प्रचार की अयोध्या का सारा कार्यक्रम उन्हीं के अगुवाई में करा गया था। और एक तो मेरा अनुमान है, और दूसरा चेहरा राजस्थान के बाबा बालकनाथ जी, उनको हो सकता है कि योगी जी के दूसरा योगी जी उनको समझा जाता है। मतलब दिल्ली में भी योगी जैसे मॉडल की आवश्यकता है। ये भी जरूरत है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी योगी जी की तरह तेज तरार, और वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी लोकप्रियता है। तो इसके कारण से मेरा अपना सोच है कि हो सकता है कि बाबा बालकनाथ जी भी दिल्ली की कमान संभाल सकते हैं। क्या व्यक्तिगत राय है, अगर आपको एक मुख्यमंत्री देखना हो दिल्ली के अंदर, तो किसका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है?
देखिए मेरे को चेहरा वही पसंद आता है जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करे। सनातन धर्म सबसे पहले है और सनातन धर्म को आगे रखते हुए मेरे को देखिए अगर हमारे घर के अंदर सबसे पहली अगर पूजा की जाती है तो कन्याओं को सबसे प्रथम करा जाता है, बेटियों को सबसे आगे लेके जाया जाता है, बेटियों को और महिलाओं को हमारे यहाँ बहुत मान सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ संत समाज को भी बहुत मान सम्मान दिया जाता है। दोनों में से कोई भी चेहरा होगा, मेन मकसद है दिल्ली के अंदर विकास की यमुना बहनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता अपने अपने राय रख रही है कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन आगे रखा जाएगा। जब बात की जाती है दिल्ली में आने वाले मुख्यमंत्री की तो महिलाओं का नाम भी आ जा रहा है, क्योंकि सुषमा स्वराज जो थी वो आखिरी मुख्यमंत्री थी बीजेपी की जो दिल्ली में बनी थी। अब आपकी क्या विचार है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।